अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका जो दूसरा मेजर टॉपिक था वो था टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। इससे पहले का जो टॉपिक था वो सेल थ्योरी था। अब जो टेक्निक्स हमने सेल बायोलॉजी के स्टार्ट किए थे इसमें हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने पढ़ा, स्टेनिंग के बारे में हमने पढ़ा, सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में हमने पढ़ा और हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम एक और टेक्निक है और उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है? तीन अल्फाज से बना है ये वर्ड। स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या यू कैन से लाइट भी बट के स्प्लिट, स्पेक्ट्रो मीन्स स्प्लिट एंड फोटो मीन्स लाइट और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। और मेजरमेंट तो क्या मतलब भैया? लाइट स्प्लिट मेजरमेंट या लाइट स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को कि इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। तो हम किस चीज को मेजर करते हैं यहाँ पर? चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो ये जो चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। मतलब क्या हो गया कि आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी क्लाउडीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एक सोल्यूशन के अंदर जो सस्पेंशन होता है, जो क्लाउडीनेस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सेल मास होता है आपके पास, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? बेसिकली चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि आपके पास एक लाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट ट्रांसमिट हो रहा है इस तरीके से, इसी डायरेक्शन पर, और ये इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 100% ये लाइट ट्रांसमिट हो रहा है। बट इधर ये लाइट जिसके लिए इधर जो है आपके पास ऑब्स्टिकल है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है इधर। ये जो ग्रीन या अदरवाइज ब्लू में आपको ड्रा करो तो ये एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रेजिस्टेंस है। तो जब ये लाइट पहले 100% ट्रांसमिट हो रहा था, अब ये 40% ट्रांसमिट हो रहा है। 40% क्यों ट्रांसमिट हो रहा है? क्योंकि इसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्टेकल, और कुछ जो होता है वो आपके पास इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी 100% लाइट जो है ट्रांसमिट नहीं हो रहा, क्योंकि सामने क्या गया? सामने आपके पास रेजिस्टेंट एक मटेरियल आपके सामने पड़ा है, एक सोल्यूशन फॉर एग्जांपल इधर पड़ा है, कोई आपके पास ऑब्स्टिकल पड़ा है, जिसके नतीजे में कुछ लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, कुछ इसी ऑब्स्टिकल के अंदर, इसी सोल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मतलब ये आपके पास फॉर एग्जांपल इन दोनों का अगर हम मेरे 60% आपके पास कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ एब्जॉर्ब हो गया बाय दिस ऑब्स्टिकल जो रेड में शो किया गया है, और 40% लाइट जो है इसमें से पास हो गया, ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट भी इसमें से पास हो जाता है। तो पूरा का पूरा लाइट जो 100% था उसके परसेंटेज में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? चेंज कैसे आ गया कि पहले 100% था, अब 40% रह गया, इसमें से कुछ 60% रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या मतलब हो गया? चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट
ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्लास है, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर वाटर है फॉर एग्जांपल, टेप वाटर है फॉर एग्जांपल, तो इसी ग्लास के इसी राइट साइड पर आपके पास एक पर्सन, कोई इमेज है, कोई तस्वीर है, कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, ये लाइट आ रहा है इस साइड से, ये लाइट इसी ग्लास में से ट्रांसमिट हो रहा है और आपको ये इमेज नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसी ग्लास में मैं कुछ कलर, कोई फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई ब्लू कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये जो आपके पास वाटर था ये क्या हो जाएगा, ये इसमें क्लाउडीनेस पैदा हो जाएगी। इसमें कुछ मास को, कुछ सेल मास को हमने इसमें ऐड, कोई किसी भी मास को हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो आपके पास इसमें से लाइट पास हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल आप इधर खड़े हैं, इस ग्लास के उस साइड पर आपको ये इमेज क्लियर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसी सोल्यूशन में से पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट अभी नहीं हो रहा। अगर आप इसी ब्लू में से ऊपर कोई और कलर इसमें से ऐड, कोई रेड कलर, रेड मास्क आपने इसमें ऐड कर दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये और भी इसमें धुंधलाहट, इसमें सेल सस्पेंशन और भी बढ़ जाएगी। तो फिर आपको ये इमेज जो है आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये सोल्यूशन है, इसके अंदर जितने भी आप सेल मास को ऐड करते जाएंगे, ये सेल मास जो आपके पास है, ये बेसिकली ये ऑप्टिकल डेंसिटी इससे बढ़ेगी। तो इसी वजह से हमने इधर लिखा है कि सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने क्या बता दिया, चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। इसी ग्लास में आपके पास सस्पेंशन मटेरियल है, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स है। तो जब हमने सॉल्यूट नहीं डाले थे तो फिर तो हमें इस ग्लास के इस साइड पर ही इमेज नज़र आ रहा था, पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट हो रहा था। बट इसी पूरी की पूरी लाइट की ट्रांसमिशन में जो चेंज आ गया, चेंज हमारे पास कैसे आ गया, जब हमने इसमें ब्लू या रेड कलर ऐड कर दिया, तो पहले एक कलर की एडिशन से तो हमें ये इमेज ब्लर नज़र आ रहा था, क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने दूसरा ऐड कर दिया, कुछ और सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिए, तो फिर हमें ये इमेज नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या हो गया, लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा था उसके ट्रांसमिशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। उसके परसेंटेज में कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पास हो रहा है, जो कि मैंने इधर भी बता दिया। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजर है, इसकी मेजरिंग की जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। अभी जो आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसका जो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सब कुछ मौजूद होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक लाइट सोर्स है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक कोलिमेटर है, आपके पास एक लेंस है आपके पास, और ये लाइट जो है इसी लेंस में से पास हो रहा है। अब लाइट जो है, ये जो आपके पास कोलिमेटर है, ये जो लेंस है, ये लाइट को फोकस कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। किस चीज़ पर कन्वर्स कर रहा है, आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म है आपके पास। ये जो मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म है, ये इसी लाइट को, इसी वाइट लाइट को इसी 7 कलर में एक स्पेक्ट्रम में क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर रहा है। जैसे कि मैंने बता दिया, स्पेक्ट्रम का मतलब है स्प्लिट या स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम आपको यहाँ नजर आ रहा है, विबगयार, वायलेट फॉर एग्जांपल, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मुख्तलिफ कलर आपके पास है। तो आपके पास एक पट्टी किस्म की बन जाती है। और ये जो स्पेक्ट्रम है, इसके सामने फिर क्या होता है, एक आपके पास स्क्रीन होता है,
वेवलेंथ सिलेक्टर, ये वेवलेंथ सिलेक्टर जो होता है सिलेक्शन करता है इसी 7 जो आपके पास कलर्स है जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसमें से एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है और इसको पास करने देता है थ्रू दी सॉल्यूशन जो कि एक ग्लास में रखा गया है। यहाँ पर एक वेवलेंथ को क्यों पास कर रहा है, बाकी को क्यों पास नहीं कर रहा, वो इसलिए कि अगर सारे इसमें से पास होते हैं तो फिर इसमें इसी सॉल्यूशन में सारों का डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो आपके पास वेवलेंथ सिलेक्टर है ये एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करके पास करता है आगे सैंपल सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, उसके अंदर अमीनो एसिड है, उसके अंदर पिगमेंट्स है, ठीक है, इसमें से ये लाइट का एक वेवलेंथ इसमें से पास हो गया। अब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देखें अगर ये आपके पास ये प्योर वाटर होता तो फिर तो ये जो आपके पास लाइट पास हो रहा है फिर तो ये 100% होता, लेकिन चूंकि इसके अंदर अमीनो एसिड है, इसके अंदर पिगमेंट्स है, इसके अंदर सॉल्यूट्स है, तो फिर क्या होगा, आप इसी सैंपल में जो आपने सॉल्यूट को ऐड किया है इससे इसका ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी मीन इसमें सेल मास जब बनेगा, ऑलरेडी आपके पास तो सॉल्यूशन बन गया है, सॉल्यूशन तो आपके पास मौजूद है, इसके अंदर सेल मास तो ज़्यादा है। अब सेल मास के नतीजे में आपके पास 100% जो है लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रहा, इसमें से आपके पास कुछ लाइट आपके पास अगर पहले 100% था तो अब शायद आपके पास 40% हो, क्योंकि कुछ लाइट जो है वो इसमें मौजूद जो पिगमेंट्स है, जो अमीनो एसिड है, वो इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ उसको रिफ्लेक्टेड बैक करेगा, जिस तरह की मैंने आपको इधर बता दिया है, आपको इधर बता दिया। अब ये इसके साथ एक मीटर है, एक डिजिटल मीटर है, वो आपको बताएगा कि आपके पास कितना % लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो गया, कितना आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय स्पेसिफिक केमिकल, बाय अ पिगमेंट, बाय अमीनो एसिड, तो इसमें ये कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, कितना ट्रांसमिट कर रहा है, और इसी की प्रिंसिपल के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। आप लोग आगे जो चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक, उसमें पिगमेंट्स स्पेशली वहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेंशन है। जो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उस वहाँ पर दिखाया गया है कि आपके पास क्लोरोफिल ए और बी जो है ये आपके पास एक ग्राफ किस्म का होता है। एक ग्राफ में आपके पास कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं, आपके पास वेब गया है वायलेट 390 से नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज है। उसमें आपके पास इसी रेंज में और इसी रेंज में क्लोरोफिल ए जो होता है ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसी रीजन में इसी क्लोरोफिल ए या बी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये अगर पिगमेंट है तो आपको इसी मीटर पर आपको क्लियर नजर आएगा कितना % लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना % लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ट्रांसमिट मीन पास हो रहा है। तो इसी पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कर रहे हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसकी मदद से हम करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा, सेल मास, जो सेल मास क्या है, बेसिकली जो सोल्यूशन में जो सॉल्यूट आप ऐड करते हैं, जितना आप सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका सेल मास बढ़ेगा, मीन जितना पिगमेंट अमीनो एसिड आप ऐड करेंगे सेल मास बढ़ेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी का। और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी के मेजर को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग हमें लाइक ज़रूर दें, कमेंट्स किया करें, कुछ पूछें हमसे, और हमारे जो लेक्चर है उसको शेयर करते जाएं, ताकि इससे हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो रेज हो जाए और हम आपके लिए नए वीडियो लेक्चर सामने ला सकें। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।